अच्छा पनसोता साहब, आपने आर्टिकल 243 का जिक्र किया, साथ साथ में आर्टिकल 48 के ऊपर भी रोशनी डालिएगा कि आर्टिकल 48 के तहत सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है कि अगर कोई समरी मूव की जाती है उसके ऊपर वो को 8-10 दिन 15 दिन मेरे ख्याल में उसको बैठ सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। और ये डिस्क्रिशनरी है, डिस्क्रिशनरी है। उसके बाद अगर वापस समरी जाती है 10 दिन, ये डिस्क्रिशनरी है, इसको नहीं ना रोक सकते वो। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा था चौधरी साहब, ये जरा इस हवाले से थोड़ी सी, क्योंकि मार्केट के अंदर ये चीज अंडर डिस्कशन है कि प्रेसिडेंट वो समरी वापस भिजवा सकता है अगर वो समरी जो है उसमें प्रोसीजर फॉलो ना किया गया हो। जो अभी आपको पता है मार्केट के अंदर जो चीजें चल रही हैं कि अगर कोई बंदा रिटायर हो गया है, उसकी रिटायरमेंट का इशू है, तो उस हवाले से जाहिर है प्रेसिडेंट के पास भी सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही होगी। तो क्या प्रेसिडेंट ऐसा कर सकता है कि समरी वापस भिजवा दे कि जी मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ मामला कानूनी नुक्ते हैं, इनको एड्रेस करें? देखिए प्रेसिडेंट साहब जो है, प्रेसिडेंट साहब समरी को ऑफ कोर्स रिटर्न तो कर सकते हैं, बट ऑन अ प्रोसीजरल ग्राउंड। जहां पर जिस डिस्क्रिशनरी बात हो रही है वो ये नहीं कह सकते कि फलां शख्स का नाम डाला जाए या फलां का बिल्कुल सही, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है। वैसे आइडियली स्पीकिंग डेमोक्रेसीज के अंदर ये काम प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करते कि अगर आपके पास एक आपकी मिनिस्ट्री की तरफ से समरी आई है तो आप कहें जी फलाने का नाम डाल के फलाने को निकाल दें। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस वक्त सारी की सारी जो है वो पर्सन स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट करने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है किसी एक शख्स को या किसी एक जनरल को ये अपॉइंट करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से सारे का सारा जो प्रोसेस है आइन का जो। पनसोता साहब, ये जो आपने सवाल उठाया है ना, बिल्कुल सही बात है कि आइडियली स्पीकिंग एक मिनिस्ट्री के अंदर एक काम होना है, उस प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। लेकिन शाहिद हाकान अब्बासी साहब कुछ अहलियत और ना अहलियत की बातें कर रहे हैं। ये पे पनसोता साहब जो चीज समझने वाली है और नाजरीन को समझाने वाली है कि अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक समरी फॉरवर्ड करती है तो प्राइम मिनिस्टर के पास तो एक वेरीफाइड, एक वेटेड समरी जानी चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर के पास तो ये इख्तियार नहीं है कि अपनी ही मिनिस्ट्री को चैलेंज कर दे। आर्टिकल 90 और 91 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है काबीना की, जो आईने पाकिस्तान कहता है। तो ये क्या हाकान अब्बासी साहब ये क्या बात कर रहे हैं? अगर आपको समझ आइए तो हमें भी समझाएं, अहल कौन है नाअहल कौन है, इस हवाले से अगर मुझे मेरा सवाल ले लें। जी जय साहब, इसके बाद आते हैं आपके पास। देखिए हाकान अब्बासी साहब जो बात करना चाह रहे हैं ना जी, बिटवीन द लाइंस, ये वही बात है जिसको रिमूव करने के लिए आइन के सारे प्रोसेसेस किए गए हैं। हाकान अब्बासी साहब को ये बात बतानी जरूरी होगी कि डिस्क्रेशन हैज टू बी स्ट्रक्चर्ड। उस डिस्क्रेशन को रिमूव करने का मकसद है, ये नहीं है कि वजीर आजम साहब अगर सोलली चाहे तो एक आदमी और उसके लिए वो सारे का सारा काम आउट कर दे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। इसके अंदर इस वक्त जब आप समरी मूव करते हैं, देखिए अगर वजीर आजम का इख्तियार है तो समरी की जरूरत ही नहीं है, जो इनका आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल, किसी को समरी का मकसद ये है कि एनी पर्सन हु इज अ जनरल, ये बेसिकली आर्मी की रेगुलेशंस कहती हैं, ही डिजर्व्स टू बी, उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है जो कि ऑफ कोर्स 3 स्टार है। उसमें से आप आर्मी मिलिट्री खुद सिलेक्ट करके भेजती है कि जी ये 3 नाम है। सो प्राइम मिनिस्टर का रोल मेरे लिए है कि ये 3 और ये 5 में से कोई नाम आप अपॉइंट कर दे। और इफ आई वॉज इन प्लेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो मैं जरूर ये कोशिश करता कि सीनियरिटी कम फिटनेस जो है एक प्रिंसिपल पूरी दुनिया में, जिस तरह हमारी जुडिशरी में है और बाकी जगहों पर है, आप उसको फॉलो करें। बट एलिजिबिलिटी जो है, और इवन शायद साहब ये बात भी गलत कर रहे हैं, कौन एलिजिबल है कौन इनएलिजिबल है। ये कैसे हो सकता है कि किसी इनएलिजिबल आदमी को आप समरी के अंदर नाम लिख के भेजते हैं? क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इतनी ना है लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसको नहीं डाल। बिल्कुल सही, दिस इज द पॉइंट व्हिच नीड्स टू बी हाईलाइटेड। जी चौधरी साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? जी। नहीं, अपन छोटा साहब, यू आर राइट। मैं कुछ और 2 छोटे छोटे सवाल करूंगा। पहला तो ये है कि ये जो अब डींगे मार रहे हैं और हमें तो कोई नहीं, जो आर्मी चीफ है, जो फौज के अंदर सर्विस कर रहा है, वो हमारे सर माथे पर सलाम पेश करते हैं, वो मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और अभी हाल ही में आपके कोर कमांडर जो है वहां शहीद हो गए थे, सरफराज। हैविंग सेड दिस, आया आपकी ये जो डिस्क्रेशन है ये बड़ी लिमिटेड है। अगर जो 18 को रिटायर हो गए हैं, जो 22 अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं, जो 1 अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं, 3-4 जनरल जो हैं इसी कैटेगरी के, यानी लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर्स के ओहदों पर थे, जो दे हैव रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी। तो आप उनमें से किसी को बना सकते हैं? यानी जो कल रिटायर हो रहा है उसको किस तरह वहां कंसिडर कराना चाहते हैं? मुझे ये बात नहीं समझ लगती। इसमें गुलाम मैं आपसे 100% मुत्तफिक हूं। देखिए कुछ प्रैक्टिसेस होती है वो अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस होती है। लेट्स से हम अस्यूम करते हैं 29
को उनकी जो टेन्योर है वो एंड हो रहा है, उससे पहले कोई लेट से 26 या 25 को जनरल रिटायर हो रहे हैं, अगर आप उनको पहले वाइस चीफ बनाकर 4 स्टार बनाएं या किसी और प्रोसेस से ये कोशिश करें कि उस डेट से पहले उनको आप अपॉइंटमेंट कर दें, ठीक है, कानून इख्तियार देता है, कानून के अलावा बहुत सारी चीजों का इख्तियार आपको देता है, बट डिस्क्रेशन हैज टू बी एक्सरसाइज जुडिशियसली। क्या फिर वो जो 22 अक्टूबर को या सितंबर को रिटायर हुए हैं वो ये नहीं कह सकते कि आप उनको भी 4 स्टार बना देते और वो भी इस लीग में आ जाते? फिर इस तरह तो पिछले 4 साल में जो रिटायर हुए सारे के सारे क्लेम करेंगे। पॉइंट ये है कि आपने अस्यूम ये करना है कि 29 को जिस दिन ये पोजीशन खाली हो रही है उस दिन कौन कैंडिडेट्स है, उन एलिजिबल कैंडिडेट्स 5 का 6 का 10 का जितनों का आपने नाम लिखना है भेज दें ताकि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दें, वरना तो ये बड़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगी। बिकॉज देखें जी, आर्मी ऑफिसर्स फिर जो अक्टूबर में रिटायर हुए वो भी समझेगा उसका राइट है, व्हाई वाजंट ही गिवन दैट पावर। और अगर आप समरी लेट से 27 तक भी भेज देते हैं तो तब भी जो है कुछ आर्मी ऑफिसर्स इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो स्पेसिफिकली, और वैसे भी हमारा आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स कहती हैं कि जब भी कोई पर्सन स्पेसिफिक एक्शन होता है वो स्ट्राइक डाउन हो जाता है। ऐसे नहीं होता। ये चौधरी साहब, राणा साहब फर्दर है जी, चौधरी साहब जी, एक तो कोई वैकेंसी नहीं है इस वक्त जो आप फरमा रहे हैं ना, वाइस चेयरमैन लगा दें या कुछ लगा दें, कुछ जर्नैल प्रमोट करने के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। अच्छा साहब सुने, राणा सनावला साहब क्या कह रहे हैं? राणा सनावला साहब इस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, साहब से हमारी जान छुड़ाते हैं सर, सुने जरा। और इसी इशू को लेके शाहिद हाकान अब्बासी साहब एक और जो है हुक्म दे रहे हैं, या पता नहीं, आप उनका बयान सुने क्या फरमा रहे हैं जी। ये शाहिद हाकान अब्बासी साहब ने एक जो बात की है वो कि समरी आएगी तो प्राइम मिनिस्टर साहब वापस कर सकते हैं, ये सुने जरा, ये क्या कहा उन्होंने जी चौधरी साहब? यानी अहमद पनसोटा साहब और खाबर साहब, आप मेरी ये भी अर्ज सुन लें, आया ये जो डिस्क्रिप्शन है वो जो वहां से लिस्ट आई है प्रायोरिटीज के मुताबिक या उनकी अपनी सीनियरिटी के मुताबिक या वट एवर, उससे बाहर किसी को प्रमोट करके लगा सकते हैं, एक। और दूसरा, जो शख्स जो रिटायर हो जाए और वो एक्सटेंशन अगर उसको दी जाए तो एक्सटेंशन वाला बंदा प्रमोट हो सकता है। जी सर, दोनों आपके सवाल बड़े ज्यादा इंटरेस्टिंग है। देखिए, इसके पीछे जो मेथड है ना जिसकी वजह से नाम मांगे जाते हैं, वो मेथड ये है कि जो आर्मी के टॉप जनरल्स होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल्स, उनमें जो बेस्ट होते हैं वो आर्मी खुद बता सकती है। मैं, आप और वो नहीं बता सकते, बिकॉज इनके वॉर कोर्सेज होते हैं, इनके कुछ मेडल्स होते हैं, कुछ ये बताया जाता है, कुछ कोड ऑफ ऑनर है, उसकी बेसिस पर एक लीगली सस्टेनेबल क्राइटेरिया के तहत बंदे भेजे जा सकते हैं। अब अगर आप कोशिश करें कि एक शख्स जिसको रिटायरमेंट से पहले, रिटायरमेंट उसकी जिस डेट को आ रही है उस डेट से पहले आप, पहली तो सवाल मेरा राणा सनावला साहब से ये कि आप समरी की डेट 25 क्यों कहते हैं, 27 क्यों नहीं, 28 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं? व्हाई इज देयर सो मच एम्फेसिस ऑन 25th? सेकेंडली बात यह है कि जब आप ये प्रेसिडेंट सेट कर देंगे कि हम किसी भी अफसर को 2-3 दिन पहले एक प्रमोट करेंगे, जो कि प्रमोशन का इस वक्त वैकेंसी भी मौजूद नहीं है, जिस तरह गुलाम हुसैन साहब ने कहा, तो वो भी विदाउट समरी आप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये सारा प्रोसेस जो आपने बाकी 5-6 नाम मंगवाए होंगे वो आपने किस लिए मंगवाए हैं? इट क्लियरली शोज कि ये सारे का सारा प्रोसेस किसी एक शख्स को करने के लिए फैसिलिटेट होगा।